सो हाई के स्कूल मैच में सूरज आप देखेंगे कैसा सपोर्ट। आजकल में हम बात करेंगे वर्डप्रेस थीम के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अगर वर्डप्रेस पे डिज़ाइन करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, तो हमें एक बेटर लुक की थीम की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऐसी थीम की रिक्वायरमेंट होती है जो कि बहुत ही फास्टेड लोड हो, बहुत ही अच्छी तरीके से एसईओ फ्रेंडली हो और जो है कि मोबाइल फ्रेंडली भी हो। उसके लिहाज से हमें एक ऐसी थीम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्डप्रेस पे आप देखेंगे तो अनलिमिटेड थीम यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप सभी को देखने को मिल रहा होगा अनलिमिटेड थीम है और बहुत ही अलग अलग तरीके के थीम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। प्रीमियम टाइप के थीम देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो इनमें से जितने भी थीम है आप देखेंगे तो ये थीम या तो आपके हिसाब से आप देखेंगे तो या तो इनके फुटर रिमूव नहीं होते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो ये उतने अच्छी तरीके से जो कि काम नहीं करते। जिस हिसाब से अगर आप जिस तरह की थीम आप फाइंड आउट कर रहे हैं उस तरह की अगर हम बात करें, उतने फास्ट लोड भी नहीं होते हैं। सो ऐसे में अगर हम बात करें तो इनके प्रीमियम वाले सर्विस में ही आपको जाना पड़ता है, इनको परचेस ही करना पड़ता है अगर आप एक अच्छी तरीके से फास्ट जो कि लोड वाली वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ताकि जल्दी आपकी वेबसाइट लोड हो और जो भी यूज़र आ रहे हैं उससे आपको बेनिफिट मिले। तो उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये जितने भी थीम आपको देखने को मिल रहे हैं ना गाइज़, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थीम तो देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हम बात करें ये फ्री में आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। इधर पे फ्री आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आप जैसे डाउनलोड कर लेंगे और इसका यूज़ करेंगे आप तो आपको मिलेगा। लेकिन हम बात करें इसके फुटर और कुछ लिमिटेशन होती हैं, अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ें आपको लिमिटेड में दी जाती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो ऐसे में गाइज़ मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे इसी में आप वर्डप्रेस की थीम में आपको बहुत सारी ऐसी थीम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चलता है कि कौन सी थीम जो कि फ्री है और कौन सी थीम जो है कि पेड है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता ही नहीं चलता है और हम इंस्टॉल करते जाते हैं और जो कि अपनी वेबसाइट में परेशान रहते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो मैं आज के वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 3। अगर हम बात करें बेस्ट रैंकिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो टॉप 3 जो है कि वर्डप्रेस थीम मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये WP ओशिन जो कि पहला थीम है, जो कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा थीम है। लोग अगर हम बात करें ये मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लोग सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए थीम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे लुक वगैरह वो सारी चीज़ें आप देखते होंगे, जैसे कि ब्लॉगर में आपने देखा होगा कि ब्लॉगर में जैसा दिखता है एज इट इज़ हम लेते हैं, तो एज इट इज़ वैसे ही हम जो है कि उसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा ब्लॉगर का कंसेप्ट कैसा है, कि आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, आप सभी को पता होगा। क्योंकि जैसा हमने ब्लॉगर का HTML का जो XML थीम होता है उसको हम जैसे डाउनलोड करते हैं और उसके कोड को जैसे ही हम पेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है कि सेम एज इट इज़ हम उसको कस्टमाइज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल अलग है। थीम चाहे कैसे भी दिखे, उसका लुक चाहे कैसे भी दिखे, आप देखेंगे मेन इंपॉर्टेंट होता है उसका मेन्यू, और जो है कि उसके अंदर अगर सपोज करिए आप प्रोडक्ट को सेल पे लगा रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो उसका प्रोडक्ट में अंदर जब व्यू करते हैं तो कैसा दिखता है, उसका पोस्ट कैसा दिखता है, और बाकी सारी जो भी चीज़ें यहाँ पे ऊपर की होती है वो आप एलिमेंटर के थ्रू या फिर पेज बिल्डर, किसी भी पेज बिल्डर के थ्रू इजीली जैसा भी चाहें वैसा आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है डिज़ाइन करना। बस यहाँ पे आपको मेन्यू और जो कि लेआउट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कि टाइटल होते हैं वो टाइटल पे कर्सर रखने के बाद कैसा दिखता है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मायने रखती है। और बाकी सारी चीज़ें, सारी थीम तो एक जैसी ही होती हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ जो कि थीम है जो कि फ्री है, और इसकी रेटिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रेटिंग जो है कि यहाँ पे 5 स्टार में ये है, और 4 स्टार 3 स्टार बहुत कम दिया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 स्टार में ज़्यादातर यूज़र गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये थीम बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेटर है। उसके बाद अगर हम बात करें आप इस थीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो ये बहुत ही बेस्ट है, आप इस्तेमाल करेंगे तो। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे यूज़र ये भी हैं कि यूज़र क्या करते हैं कि जैसा थीम है वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी जो कि डाउनलोड करने से पहले इसकी एक थीम के ऊपर जाएंगे, जैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, इसके फुटर में WP का एक जो है कि आपको जो है कि लिंक दिखता है, उसके ऊपर क्लिक करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको देखना होता है, उसको अच्छी तरीके से कैसे कैसे थीम डिज़ाइन किया गया उस तरीके से जो है कि उसको आपको देखना होता है। उसी तरीके से आप चाहें तो सेम एज इट इज़ उस थीम की जैसे ही आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे मेरा थीम है, अगर हम बात करें तो हेलो एलिमेंटर है, और ये नेक्स्ट ईयर ही लॉन्च हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और ये भी बहुत ही बेस्ट है। इस पर आप देखेंगे तो इसकी भी रेटिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। 5 स्टार में बहुत ज़्यादा लोग गए हैं और 1 स्टार में वही लोग गए हैं जिनकी अगर हम बात करें जो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे यूज़ करना है। डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी इसकी अगर हम बात करें होम पेज का डिज़ाइन है या फिर लुक है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से दिखता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का एलिमेंटर का ये थीम है और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा गाइड किया गया रहता है कि किस तरीके से आप इसको जो है कि डिज़ाइन कर सकते हैं आप खुद से। इसके जितने भी फुटर होते हैं आप देखेंगे फुटर को कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें गाइड की जाती है गाइज। तो इनके जो कि यहाँ पे आएंगे थीम के ऊपर तो यहाँ पे ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है देखने को। तो मैं आपको बता दूँ इस तरीके से लोग जो है कि नहीं फॉलो करते हैं, और जो कि इसकी जो भी है किस तरीके से इसको डिज़ाइन करना क्या करना इस थीम के ऊपर ही जाके मिलेगी सारी चीज़ें। तो फिलहाल आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे ये है नेवे की, और ये सबसे बेस्ट थीम है। इसकी रेटिंग भी आप चेक कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में ये थीम आती है। यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, अभी भी एक्टिव यूज़र यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही अच्छा थीम है और इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप मेन्यू बार चेक कर सकते हैं, प्रीव्यू ले सकते हैं, हर एक चीज़ यहाँ से लेके चेक कर सकते हैं। ये थीम भी बहुत ही बेस्ट है, मुझे तो ऑलमोस्ट जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप देखेंगे तो ये अच्छा है। और तो इसकी अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मेन्यू के छोड़ के अगर हम बात करें बाकी सारी चीज़ें आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर्ड बाय कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाती है। सारी चीज़ें यहाँ पे अगर हम बात करें बीच में जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आप खुद से जो कि एलिमेंटर के थ्रू पेज बिल्डर के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इन तीनों थीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों थीम बहुत ही बेस्ट है इनकी। और अगर हम बात करें तो इस वाली थीम को मैं यूज़ करता हूँ WP ओशन को, मुझे भी ये थीम बहुत ही बेस्ट लगता है, ये मेरा फेवरेट थीम है। और इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको ट्राई कर रहा हूँ, अभी देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, लेकिन ये हाल ही में लॉन्च हुआ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट थीम आपके लिए होगा। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे और भी नए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।